डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां 84 विधानसभा उपचुनाव और भारत आदिवासी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा की है। चिखली ब्लॉक के अनिल कटारा को 84 से उम्मीदवार बनाया है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से उम्मीदवार बनाया गया है। बीएपी से जिला परिषद सदस्य हैं अनिल कटारा। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने जानकारी दी। 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए बीएपी ने एक और उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इससे पहले जितेश कटारा को सलुंबर से उम्मीदवार बनाया और अब बीएपी से जिला परिषद सदस्य अनिल कटारा को उम्मीदवार बनाया है। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने जानकारी दी। बड़ी खबर, बीएपी ने एक और उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अनिल कटारा को 84 से उम्मीदवार बनाया है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर, 84 से बीएपी ने उम्मीदवार की घोषणा की है। अनिल कटारा को 84 से उम्मीदवार बनाया है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से उम्मीदवार बनाया गया है। बीएपी से जिला परिषद सदस्य हैं अनिल कटारा। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत की ओर से जानकारी दी गई है। अनिल कटारा को 84 से उम्मीदवार बनाया है। चिखली ब्लॉक के अनिल कटारा को 84 से उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, देखिए, उपचुनाव का रणभेरी बज चुकी है और अब लगातार बीएपी की ओर से अब अपने दूसरे प्रत्याशी को भी मैदान में उतार दिया गया है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत पूरा जो मत सर्वाधिक मिले और उसके बाद पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा की है। देखिए मनीषा, इसको पूरे अगर उपचुनाव के संदर्भ में देखें तो एक बात तय हो गई है कि अब बीएपी से गठबंधन कांग्रेस का इन सीटों पर नहीं होने जा रहा है। करीब करीब तय माना जाता है। यानी कि बीएपी ने अपने झंडे खोल दिए, अपने पूरी तरह से ये बता दिया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और देखिए, लगातार जिस तरह बीएपी का ग्राफ बढ़ रहा है इन दोनों में, चाहे लोकसभा चुनाव में देखिए या विधानसभा चुनाव में देखिए, तो बढ़ते हुए ग्राफ के कारण लगातार आदिवासी एकजुट होकर जिस तरह बीएपी में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, उससे बीएपी अपनी ताकत को समझ गया है। यही वजह है, आपने चुनावों में देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही थी कि हम बीएपी का समर्थन कर रहे हैं, बावजूद इसके बीएपी की तरफ से यही बयान आया था, ये आपकी मर्जी है, आप समर्थन करें नहीं करें, हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, आपसे गठबंधन करने की हमें जरूरत नहीं है, आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कल टीकाराम जूली का ये बयान आना कि अभी हमने गठबंधन के पत्ते खोले नहीं है, यानी कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना बनेगी या कांग्रेस इन सीटों पर इन बीएपी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी, ऐसी संभावना बहुत कम है। ऐसे में ये तो तय हो गया है कि सलूंगर और 84, जहां इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि बीएपी और कांग्रेस मिलकर यानी गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं, तो इन दो सीटों पर अब तस्वीर करीब करीब साफ हो गई है। अब बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में आना बाकी है मनीषा, और इसके बाद ये भी तय है कि इन तीनों सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। हालांकि मैं जरूर कहना चाहूंगा, मेरी बात को इस तरह मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक सियासी योद्धा तीनों पार्टियों के चुनावी मैदान में नहीं आ जाते हैं, तब तक बहुत ज्यादा ये कहना कि तस्वीर क्या रहेगी। लेकिन हाँ, चूंकि अगर कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। बीजेपी अपना होमवर्क लगभग पूरा कर चुकी है और बीजेपी सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कौन सियासी योद्धा इन सीटों पर मैदान में आते हैं, इसके बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे। तो ये तय है कि तीनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होना लगभग तय है। अब एक सीट की हम बात कर लेते हैं, खींवसर।
आरएलपी की सीट, जिसमें आरएलपी ने के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक बात तय की कह दिया है कि हम बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कांग्रेस और आरएलपी के बीच गठबंधन होगा या नहीं, ये तस्वीर और बाकी है। इसके बाद लगभग तय हो जाएगा कि 7 विधानसभा सीटों की तस्वीर क्या रहने वाली है। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए सलुम्बर से जो बीएपी प्रत्याशी हैं जितेश कटारा, वो ये कहते हुए नजर आए थे कि हम तो स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जनादेश गिर गया है, तो उनके आला कमान तय करें कि आखिर करना क्या है, और गठबंधन तो वो पार्टियां करती हैं जिनका धरातल खिसक गया हो। देखिए, सीधा एक तरह से काउंटर है। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पर ही इसको हम सियासी हमला कह सकते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए, अब पूरा हम सर्वे भी करें, एक हम एनालिसिस भी करना चाहें इन आदिवासी इलाकों का, तो कभी कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टियां हुआ करती थी, जनाधार वाली पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी वहां से अपना जनाधार खिसक रहा है। उसका बीजेपी का भी जनाधार खिसका है, लेकिन क्योंकि बीजेपी वहां बहुत बड़ी ताकत कभी नहीं रही। एक परिवर्तन के दौर में, जैसे कि राजस्थान में एक परंपरा रही है कि बीजेपी कांग्रेस, उस लिहाज से इन क्षेत्रों में सीटें बीजेपी कांग्रेस की कम ज्यादा होती रही हैं। लेकिन अगर ताकत बढ़ी है या जनाधार बढ़ा है तो बीजेपी पार्टी का बढ़ा है, और बीजेपी पार्टी ने अपनी बढ़ती हुई ताकत का एहसास दोनों पार्टियों को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में करा दिया है। मनीषा, बिल्कुल, सलुम्बर और 84 दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं इन दोनों प्रत्याशियों के ऐलान के बाद। देखिए, मुश्किलें तो बिल्कुल खड़ी हो गई हैं। वहाँ संकट दोनों, कांग्रेस के सामने एक बड़ा संकट ये था कि वहाँ प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे दोनों सीटों पर। बीजेपी के सामने भी इस लिहाज से संकट है, जो कि सलुम्बर में उम्मीद केवल एक सहानुभूति की लहर की है। ऐसे में देखना ये होगा कि जो विधायक है उनके परिवार से टिकट दिया जाता है, सहानुभूति का कितना असर पड़ता है। लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं कांग्रेस को ज्यादा नुकसान करेंगे बनिस्बत बीजेपी के। इसके बावजूद भी देखिए मनीषा, यहाँ कुछ भी ऐसा कमेंट करना, जब तक कि दोनों पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में और सामने नहीं आ जाते हैं, भविष्य की तस्वीर क्या हो सकती है थोड़ा उस पर कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, सलुम्बर में सहानुभूति की लहर चलती है तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। ऐसे में दोनों सीटों पर कांग्रेस के सामने अब प्रत्याशी ढूंढना ही एक बड़ी चुनौती बन गया है। बिल्कुल, चलिए लाल सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीएपी की ओर से अपने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। 84 से अनिल कटारा और सलुम्बर से जितेश कटारा। तो इन दोनों ही सीटों पर घोषणा होने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसी से जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी उन पर भी ब्रेक लग गया है। बीएपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, और गठबंधन को लेकर जो अटकलें थी उन पर भी इसी के साथ ब्रेक लग गया है। 84 विधानसभा उपचुनाव, बीएपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर ब्रेक लगा। बीएपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अगर बात सलुम्बर सीट की करें तो यहां से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा साल 2023 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। 52,000 वोट हासिल करने के साथ ही हर किसी को चौंका दिया था। ऐसे में सलुम्बर के ऐलान के बाद फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा 84 सीट पर भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। अनिल कटारा को उम्मीदवार बनाया गया है। उपचुनाव को लेकर बीएपी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अनिल कटारा को भारत आदिवासी पार्टी ने 84 से उम्मीदवार घोषित किया है, और पार्टी की जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत चयन हुआ। और बीती रात को पार्टी ने सलुम्बर सीट से युवा चेहरे जितेश कटारा के नाम का ऐलान किया था। और इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और बीएपी के बीच गठबंधन की जो अटकलें लगाई जा रही थी उन पर ब्रेक लग गया है।
दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत और बागीदौरा उपचुनाव में बीएपी के जयकृष्ण पटेल को कांग्रेस ने समर्थन दिया था और इसी समर्थन का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता इस बार सलूम्बर में बीएपी से गठबंधन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसके सहयोगी दल ने ये बड़ा झटका दे दिया है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए बातचीत के लिए सलूम्बर से हमारे साथ जितेश कटारा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेश जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। जी, जनता को दिल से आनंद दे रहे हैं। देखिए 2023 में भी आप चुनाव लड़ चुके हैं और जो वोट बैंक मिला उससे हर कोई चौंक गया था और ऐसे में एक तरफ बात करें तो कई सारी अटकलें इस बार भी लगाई जा रही थी, लेकिन जब बीएपी ने दोनों उम्मीदवारों का ऐलान किया है उसके बाद से उन अटकलों पर भी ब्रेक लग गया है। जी, अटकलें कांग्रेस बीजेपी लगा सकती है, लगाएगी, उनका काम है वो। पिछली बार मैं चुनाव मैदान में था तो उसमें भी कह रहे थे कि 15,000 रुपये सिमट देंगे और इस तरीके से हमने चुनाव मैदान के अंदर डट करके काम किया। कार्यकर्ताओं का साथ सहयोग मिला, जनता का प्यार मिला और उसकी वजह से 51,500 की लीड लेकर के हम लोग तीसरे स्थान पे रहे थे। अब की बार उपचुनाव को लेकर के जो हमें मौका मिला है और पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है जनप्रतिनिधि सर्वेक्षण प्रणाली के द्वारा, वहाँ के कार्यकर्ता आमजन के द्वारा आज उम्मीदवार बनाया है। मैं पूर्ण दृढ़ संकल्प हूँ कि आने वाले समय में जनता सलूम्बर की मुझे मौका देती है, वोट देकर जिताती है, तो मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूँ कि आज जो कांग्रेस बीजेपी ने जो काम नहीं किए वो काम मैं करके दिखाऊंगा। ये बात। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।